देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम किया। आरोपी मुजम्मिल की तस्वीर सामने आई है। आतंकी मुजम्मिल की एक्सक्लूसिव तस्वीर। फरीदाबाद में पड़ता था मुजम्मिल। फरीदाबाद पुलिस आयुक्त का बयान, आरडीएक्स नहीं ज्वलनशील पदार्थ मिला। 360 किलो अमोनिया नाइट्रेट बरामद। पुलिस ने बताया पिछले 15 दिनों से ऑपरेशन चल रहा था। हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच चल रहा संयुक्त अभियान। पुलिस ने बताया फरीदाबाद के कमरे से असॉल्ट राइफल और 3 मैगजीन और 1 पिस्तौल भी मिली है। फरीदाबाद में मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिया गया। जिस मस्जिद में जाता था मुजम्मिल, उसको इमाम हिरासत में लिया गया। बिहार में कल दूसरे फेज के लिए चुनाव। 20 जिलों की 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 14 को आएंगे नतीजे। पोलिंग पार्टियां रवाना। जमीन के बदले नौकरी मामले में सुनवाई टली। 4 दिसंबर को कोर्ट तय कर सकता है आरोपी। असम की हेमंत सरकार ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को दी मंजूरी। पीड़ित महिलाओं को मिलेगा मुआवजा। दोषियों को 7 साल तक कठोर कारावास की सजा। 2 दिन के भूटान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी यात्रा से पहले भूटान के थिम्पू में प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले पोस्टर दिखाई दिए। भारत अंगोला के संबंधों में मजबूती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की दौरे के दौरान एमओयूएस पर हुए हस्ताक्षर। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने अंगोला के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधों में शामिल होने का स्वागत किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान। दिल्ली में दिसंबर तक खुलेंगे 187 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम उपचुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय युवा कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग भवन के बाहर वोट चोरी के मुद्दे पर पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एकता मार्च का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में हर वर्ग के लोग शामिल। जूनागढ़ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जिला स्तरीय पदयात्रा में शामिल हुए। एक भारत आत्मनिर्भर भारत मार्च का आयोजन। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नवाचार महाकुंभ 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय में कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई राज्यों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। राजस्थान में ठंड का सबसे ज्यादा असर। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ जहरीली हो रही है दिल्ली एनसीआर की हवा। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ लोगों ने इंडिया गेट के पास किया प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया। वायु प्रदूषण रोकने के लिए नीतियां बनाने की मांग की गई। दिल्ली में अक्षरधाम इलाके के आसपास धुंध की परत छाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI 379 दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब। धुंध की परत के साथ AQI 379 दर्ज किया गया। हापुड़ में 50,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर हसीन मुठभेड़ में ढेर। कई जिलों में दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज। अयोध्या में गुप्तार घाट के पास रामायण पार्क का निर्माण कार्य जारी। रामायण के चलचित्रों को सुंदर मूर्ति का आकार दिया गया। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा रामायण पार्क।
प्रयागराज में ज्ञानवापी विवाद का मामला, वजूखाने के सर्वे पर आज होगी सुनवाई। एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। बिहार के पटना में बड़ा हादसा, दानापुर में मकान की छत गिरी, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, इंदिरा आवास योजना से बना था घर। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा हादसा हुआ, 150 फीट गहरी खाई में गिरी स्कूल बस, हादसे में 2 छात्रों की मौत, 15 गंभीर रूप से घायल। हादसे के वक्त स्कूल बस में सवार थे 20 छात्र। कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने का विरोध, बीजेपी ने एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने पर उठाए सवाल। कोलकाता एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में खराबी आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता जा रही थी फ्लाइट। आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट बाधित होने के मामले में खुलासा, दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के जीपीएस से छेड़छाड़, पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन बदल गई, पायलट को रनवे की बजाय खेत दिख रहे थे। भोपाल में आग का तांडव, टिम्बर मार्केट में लगी भयंकर आग, आसमान तक उठा काले धुएं का गुबार, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लाखों का नुकसान। सीरिया के राष्ट्रपति आज ट्रंप से करेंगे मुलाकात, व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलेंगे राष्ट्रपति अल शरा। दोनों नेताओं की साल दूसरी मुलाकात, मई 2025 में दोनों नेता सऊदी अरब में मिले थे। रूस की सैटेलाइट ने बढ़ाई जर्मनी और ब्रिटेन की चिंता, जर्मनी और ब्रिटेन ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप, रूस के सैटेलाइट पश्चिमी देशों की उपग्रहों की कर रहे हैं जासूसी। पाकिस्तान म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए, भूकंप में 3.6 तीव्रता का आया पाकिस्तान में भूकंप, म्यांमार में 3.3 तीव्रता का भूकंप। पेरू की राजधानी लीमा में फैक्ट्री में धमाका, धमाके के बाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धमाके के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। अमेरिका के यूटा काउंटी में लगी भीषण आग, एक इमारत आग की लपटों में घिरी, आसमान तक उठी आग और धुएं की लपटें, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की फिल्म ने जताया हक, संडे को कमाई में हुआ इजाफा, इमरान और यामी गौतम की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म हक सिनेमाघरों में जारी है, बॉक्स ऑफिस पर भी इस मूवी ने रविवार को कमाई के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा लगातार उनसे शिकायतें कर रही हैं और हाल ही में एक बार फिर उन्होंने उन पर निशाना साधा। सुनीता ने गोविंदा को लेकर कहा है कि वो अच्छे पति नहीं हैं, हीरोइनों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं। बिग बॉस 19 में इस हफ्ते डबल एविक्शन हुआ, नीलम गिरी और अभिषेक बजाज का इस शो से सफर खत्म हो गया है। ट्विटर पर फैंस उनके सपोर्ट में उतर आए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शो के मेकर्स पर अपनी भड़ास निकाली। बिग बॉस 19 में वीकेंड के वार में कई मेहमान आए, इनमें झूलन गोस्वामी, अर्जुन चोपड़ा, गजल और रकुलप्रीत सिंह, अजय देवगन, आर माधवन और मिजान जाफरी शामिल रहे। बूची बाबूसाना की फिल्म पेड्डी का गाना चीकरी चीकरी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गाने ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। गाने को 24 घंटे में सभी भाषाओं में कुल मिलाकर 46 मिलियन व्यूज मिले हैं। लाफ्टर शेफ 3 इसी महीने शुरू होने वाला है। इससे पहले मेकर्स ने प्रोमो जारी किया। विवियन डिसेना को लेकर एक मजेदार प्रोमो जारी किया गया है। इसमें वो एकदम शांत और चुपचाप होकर खाना बना रहे हैं। कृष्णा अभिषेक ने फिरकी ली। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की बायोपिक का नाम माइकल है। इसमें उनके भतीजे जाफर जैक्सन लीड रोल में हैं। इस बायोपिक के टीजर ट्रेलर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसे 24 घंटे में 116 मिलियन व्यूज मिले हैं।
निर्माता करण जौहर संग मतभेद भुलाकर आने वाले समय में अभिनेता कार्तिक आर्यन फिल्म नागजिला में नजर आएंगे। बीते दिनों से नागजिला की लीड एक्ट्रेस को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें एक फेमस अभिनेत्री का नाम सामने आया था। अब उसी हसीना ने इसका खंडन कर दिया है। अभिनेता आयुष्मान खुराना लंबे समय से निर्देशक सूरज बड़जात्या की अपकमिंग मूवी के प्रेम बनने को लेकर चर्चा में हैं। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश पूरी हो गई है। फिल्म मस्ती 4 में रशियन भोजपुरी डॉन बने हैं तुषार कपूर। लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपना काम करते रहो। तुषार फिलहाल इस सोच के साथ काम कर रहे हैं, जल्दी उनकी तीनों फिल्म मस्ती 4, वेलकम टू, जंगल और जनादेश आएगी। 14 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट मैच होगा। ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा मुकाबला।